हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। अगर आप ऑलरेडी हमारी इस हैप्पी लर्निंग फैमिली का हिस्सा हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो अगर ये वीडियोस आपको लर्निंग में हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। सो आइए बात करते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है नाउन, यानी कि हम नाउन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ये लगा लीजिए कि नाउन टॉपिक ही हमें अलाउ करेगा कि हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे शिफ्ट करें, यानी कि इन सभी टॉपिक्स का बेस जो है वो नाउन टॉपिक बनता है। इस वीडियो में हम नाउन टॉपिक के साथ साथ नाउन के डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और ये वीडियो नाउन टॉपिक पे पहला ही वीडियो होने वाला है, यानी कि इसके बाद आपको इसके और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और अहम बात, इसकी डेफिनेशन। सो नाउन इज अ नेम, इट इज अ नेम। अब किसी भी चीज का नाम होगा तो वो क्या होगा? नाम। जैसे कि हमारे YouTube चैनल का नाम है पढ़ाकू कीड़े, सो ये क्या है? नाउन है। ऐसे ही आपका भी एक अपना नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा। सो जितने भी नाम आप बेसिकली सोच पा रहे हैं इस वक्त, वो सभी क्या हैं? नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखते हैं कि नाउन किस किस तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज हो सकता है, विच इज इम्पॉर्टेंट। अ नाउन acts as a subject, an object, a complement or as an object of a preposition। यानी कि सेंटेंस में नाउन आपको सब्जेक्ट की तरह देखने में मिलता है, नाउन की जगह पे भी देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज हो सकता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ, कैसे, ये कैसे होगा। सो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ इजी एग्जाम्पल लेके आई हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। पहला एग्जाम्पल है, जिम्मी केप्ट द बुक ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में जिम्मी क्या है? सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन क्या हो गया? इन, ऑन, एट, ये सब हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं और द टेबल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कहा कि नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट की तरह क्या यूज हुआ है? नाउन। ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ये भी क्या है? द बुक, यहाँ पे नाउन। और ये किसी भी कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। ये आ गया हमारे पास प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। अब रही बात कॉम्प्लीमेंट की, कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरीके से कैसे यूज होगा नाउन। सो उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल है, जिम्मी वॉज अ पुलिसमैन। यहाँ पे जिम्मी क्या हो गया? सब्जेक्ट, नाउन। अब ये जिम्मी की क्या है? विशेषता है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को हमने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, अ पुलिसमैन। सो ये हो गया हमारे पास एज अ कॉम्प्लीमेंट, हम नाउन को कैसे यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, दे लुक सोल्जर्स। इस सेंटेंस में दे हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, लुक हो गया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का पूरा टॉपिक मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखना। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, यानी कि नाउन है और ये लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज हुआ है। दे लुक सोल्जर्स मतलब कि वो सोल्जर्स दिखते हैं। दिस इज द सेंस वी वांट टू कन्वे इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। सो आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे नाउन के टाइप्स। सो नाउन्स को बेसिकली हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन्स। ये वो नाउन होंगे जिनको हम काउंट कर सकेंगे, यानी कि जिनकी गिनतियां बना सकते हैं, जिनको हम 1 2 3 इस तरीके से या फिर सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑन द अदर हैंड ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिनके ना ही हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के भी फर्दर पार्ट्स हैं जो कुछ इस तरीके से हैं।
सो सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन्स के पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो हमारे पास नाउन का टाइप है वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है और जो मटेरियल नाउन है। फिफ्थ इसी के साथ साथ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो ये जो नेमिंग्स हैं ये आपको अपने माइंड में रखनी है और इनकी डेफिनेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन्स में हम प्रॉपर नाउन को। सो जब भी हमारे पास प्रॉपर नाउन आए हमें इसको याद रखना है पर्टिकुलर नेम के साथ, यानी कि पी से ही प्रॉपर और पी से ही आपके पर्टिकुलर नेम्स। ये ऐसे नेम्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को असाइन कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपका एक इंडिविजुअली नाम है, आपका इंडिविजुअल नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वही एग्जाम्पल होगा आपके लिए प्रॉपर नाउन का। जैसे कि पढ़ाकू कीड़े, ये क्या है, पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का नाम है। सो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है, पर्टिकुलर है, क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही द गीता, हमारे पास बुक्स तो बहुत सारी हैं जिनके अंदर हमारे पास होली बुक्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन द गीता एक पर्टिकुलर बुक है, यानी कि ये इनका पर्टिकुलर नाम हुआ। ऐसे ही ताजमहल, बिल्डिंग्स तो बहुत सारी हैं बट ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी एक चीज़ का प्रॉपर नाम होना, एक पर्टिकुलर नाम होना जो कि किसी इंडिविजुअल को असाइन कर दिया गया है। ऐसे ही रिवर्स बहुत सारी हैं बट द गंगेज एक पर्टिकुलर रिवर है जो हमारे कंट्री इंडिया में पाई जाती हैं, इंडिया में बहती हैं। ऐसे ही दिल्ली, सिटीज़ तो बहुत हैं बट दिल्ली एक पर्टिकुलर नाम है, एक पर्टिकुलर सिटी है। ऐसे ही बहुत सारे ETC नेम्स। आपको मुझे कुछ यूनिक प्रॉपर नाउन्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब देखते हैं कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन हमें याद रखना है दैट दीज आर द नेम्स असाइंड टू अ क्लास और सम कैटेगरी। मान लीजिए हमने यही एग्जाम्पल लिया था पढ़ाकू कीड़े। अब हमें माइंड में सोचना है कि पढ़ाकू कीड़े क्या है। इट इज़ अ चैनल। सो ये जिस कैटेगरी में आता है, जिस कैटेगरी में फॉल करता है वही क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे कि ये क्या है, चैनल। इंडिया प्रॉपर नाउन था, अब इंडिया क्या है, कंट्री है। ऐसे ही कंट्री जब हम बोलेंगे तो कंट्री क्या होगा, कॉमन नाउन। क्योंकि कंट्री जब हमने बोला तो ये एक ऐसा नाम है जो हमने पूरी एक कैटेगरी को असाइन कर रखा है, यानी कि हमने पूरे ग्लोब को कंट्रीज में डिवाइड कर रखा है, राइट। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है बुक। सो बुक हमारे पास क्या, हमने ये चीज़ अब डिफाइन नहीं की कि कौन सी बुक, सिर्फ हमने लिखा है बुक। ये क्या है, अपने तरीके की सभी बुक्स को, चाहे वो होली बुक्स हो, चाहे वो आपकी मैगजीन्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बुक है, कॉमिक्स हैं, कोई भी बुक है, नॉवेल्स हैं, किस कैटेगरी में आएंगी, बुक की कैटेगरी में। सो बुक क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ उनके लिए। ऐसे ही बिल्डिंग, अब हमने नहीं बताया कि वो घर की बिल्डिंग है या ऑफिस की बिल्डिंग है या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, हमने नहीं बताया, हमने सिर्फ लिखा है बिल्डिंग। सो बिल्डिंग अपने आप में उन सभी बिल्डिंग्स को लिए हुए है जो कि प्रॉपर नाउन में आती है। यही एक मेजर डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ऐसे ही सिटी, जैसे दिल्ली था, दिल्ली क्या है, सिटी। और सिटी के जब हम अंदर देखेंगे तो दिल्ली भी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न जाने इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ सिटीज हैं अलग अलग देशों में। ऐसे ही रिवर, रिवर क्या है, एक कॉमन नेम है, नदी, बस। अब हमने नहीं बताया कि वो इंडस है या फिर गंगा है, कौन सी नदी है। सो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बताऊं, अब क्योंकि आप लोग सभी बड़े बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो मान लीजिए ये एक बड़ा वाला सर्कल है जो डिनोट करता है क्या, कॉमन नाउन को। सो कॉमन नाउन के अंदर हमारा कहीं एक सर्कल आएगा जो क्या होगा, प्रॉपर नाउन का सर्कल होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कंट्री। सो ये पूरा कंट्री को डिनोट करेगा और इसके अंदर ये जो होगा छोटे वाला सर्कल जो प्रॉपर नाउन को डिनोट करता है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को डिनोट करेगा, लेट्स से कनाडा। सो आई होप अब आपको वेन डायग्राम की हेल्प से भी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है तो आपको
और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप इसको एक दिन एक्स्ट्रा दे दो स्टडीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, बट इसको हमेशा क्लियर करके ही चलना। अगला देखते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स असाइंड टू कलेक्शन और ग्रुप। जैसे बोलते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज आर्मी। कलेक्टिव नाउन्स को जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो ये जो वर्ड्स आपको दिखेंगे इसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लोगों का एक ग्रुप आपको मिलेगा। आर्मी में क्या है, अलग अलग सोल्जर्स का ग्रुप आपको आर्मी मिलेगा। ऑडियंस, एक ऐसे पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप आपको मिलेगा जो एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे होंगे या फॉलो कर रहे होंगे। फैमिली में ऐसे पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप आपको मिलेगा जो फैमिली की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही क्लास में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे एक साथ, जो एक ही पर्पस के लिए वहां आए होंगे या फिर जुड़े होंगे या फिर कोई नई चीज सीख रहे होंगे। सो कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली कलेक्शन, आपको ये वर्ड याद रखना है। कॉमन नाउन उस चीज की क्लास या कैटेगरी को डिनोट करता है और प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम्स को डिनोट करता है। अब देखते हैं अगले नाउन्स। सो आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम बेसिकली काउंट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर दो आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स असाइंड टू एनी सब्सटेंस और मैटर। ऐसे नाम जो हमने किसी सब्सटेंस या मैटर को असाइन कर रखे हैं। अब सब्सटेंस या मैटर के अंडर कौन सी चीजें आएंगी, ये आप एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस में पढ़ते हैं डिटेल में, जो कि एक अलग से वीडियो मैंने आपका इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है क्लास 9th साइंस की, उसमें डिस्कस कर रखा है। अगर आपको डिटेल में मटेरियल चाहिए तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बता ही रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, कॉपर है, डायमंड है, ये सब क्या है हमारे पास, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, मैटर हैं, उनके नाम हैं। इनको हम काउंट तो नहीं कर सकते कि हमने गोल्ड ले लिया। गोल्ड कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी वेट, इसका वेट निकाल सकते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड से बनी हुई चीजों को काउंट कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक रिंग है, दिस यू कैन सी दिस इज 1 रिंग, ऐसी कोई दूसरी रिंग है आपके पास। सो ये क्या है, आप इन सब्सटेंसेस से बनी चीजों को काउंट कर सकते हैं, बट गोल्ड को एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते, इसको आप वे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास लेदर है। बेसिकली ये सब क्या है, सब्सटेंसेस हैं, मैटर हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, मेजर कर सकते हैं, वजन निकाल सकते हैं। ऐसे ही वाटर, ऐसे ही मिल्क। सो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। अगला नाउन देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द नेम्स असाइंड टू इनटेंजिबल थिंग्स। इनटेंजिबल थिंग्स कौन सी होती हैं, जिनको हम मोस्टली फील कर सकते हैं या फिर जिनको हम देखने में असक्षम होते हैं, यानी कि जिसको एग्जैक्टली हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की क्वालिटीज हैं, स्टेट है किसी चीज की, या फिर कोई एक्शन है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, किसी भी इंसान की क्वालिटी है। सो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेवरी यानी कि कोई गुलामी है, इट कैन नॉट बी सीन, दिस इज अ स्टेट ऑफ सम पर्सन और सम अदर थिंग। ऐसे ही डांस है। सो डांस को हम कभी देख नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि हमें तो डांसिंग पर्सन्स या डांसिंग जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग दिखते हैं डांस करते हुए। आप उन आर्टिस्ट लोगों को देख रहे हैं जो डांस कर रहे हैं, बट आप डांस को नहीं देख सकते बिकॉज इट इज एन एक्शन। समझे मेरा पॉइंट। ऐसे ही जॉय है, आप किसी का जॉयफुल फेस देख सकते हैं, बट आप उस एग्जैक्ट जॉय को नहीं देख सकते बिकॉज इट इज अ फीलिंग। ऐसे ही सरप्राइज है, इट इज अगेन अ फीलिंग। यू कैन सी अ सरप्राइज्ड फेस बट यू कैन नॉट सी सरप्राइज। सो दीज आर मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो इस वीडियो में मैंने आपके आज कवर करे हैं नाउन और उसके टाइप्स को डिटेल में। आई होप ये सब एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे वही नेम वही नाउन कमेंट कर सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आंसर देयर। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज़ मुझसे अभी क्लियर करके चलिए, क्योंकि आगे अगर आपके डाउट्स यहाँ से इकट्ठा होना शुरू हो गए तो आगे के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो इन वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, keep doing work on you. Thanks a lot. Stay tuned for further videos.